हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुरानी सीज़न के फल सब्जी खाया करो। दमयंती जी आज बहुत खुश थी क्योंकि वह दिल्ली अपने बेटे बहू के पास जा रही थी। बेटे की शादी को साल भर होने को ही आया था। अभी तक वह दोनों ही गांव आए थे, पर दमयंती जी का उन दोनों के पास रहने का अभी तक काम नहीं पड़ा था। दमयंती जी का दिल गांव में ही लगता था, पर बेटी बहू के काफ़ी कहने पर अब वह उनके पास 1 महीने रुकने जा रही थी। वैसे तो दमयंती जी ने पूरा जीवन गांव में बिताया था, पर फिर भी वह काफ़ी समझदार, गृह कार्यों में निपुण, 10वीं पास थी। उन्होंने अकेले ही अपने दम पर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था, और उनका बेटा तरक्की कर सके इसलिए उन्होंने उसे अपने से दूर पढ़ने और नौकरी करने भी भेजा। उनकी बहू संजू भी काफ़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, पर नौकरी नहीं करती थी क्योंकि उसकी अभी थोड़ी सी पढ़ाई बची हुई थी जो वह घर से ही कर रही थी। बेटा अभय और बहू संजू दोनों ही रेलवे स्टेशन पर खड़े दमयंती जी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दमयंती जी को देखते ही वह दोनों उनके पैर छूते हैं और बेटा सामान का बैग पकड़ लेता है। दमयंती जी पूछती हैं, तुम दोनों ठीक हो? तो वह कहते हैं, हाँ मम्मी जी। फिर गाड़ी में बैठकर वो घर आ जाते हैं। बहू सासू माँ के लिए चाय नाश्ता बनाती है और फिर खाने की तैयारी में लग जाती है। बेटा भी ऑफिस चला जाता है, यह कहकर कि माँ ज़रूरी मीटिंग है, बाकी बातें शाम को आकर करूँगा। दमयंती जी भी चाय नाश्ता करके आराम करने अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर दोपहर के खाने तक वह सोकर उठकर आती हैं और बिल्कुल फ्रेश फील करती हैं। दोपहर का खाना दोनों सास बहू साथ में ही खाती हैं। तो बहू खाने में आम काट कर रख देती है। तो दमयंती जी कहती हैं कि इस सीज़न में आम? तो संजू कहती है, हाँ मम्मी जी, यहाँ पास में एक मार्केट बनी हुई है, वहाँ पर देसी विदेशी सीज़न बिना सीज़न सब फ्रूट वेजिटेबल्स मिलते हैं, जिसका जो मन करे वह खाओ। तो सासू माँ कहती है, बात तो बढ़िया है, पर जो सीज़न की सब्जियों में मज़ा आता है वह बिना सीज़न में नहीं। शाम को बेटा ऑफिस से आता हुआ 5 किलो मटर ले आता है। तो संजू कहती है, इतने मटरों का क्या करेंगे? तो अभय कहता है, संजू माँ मटर की कचौड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं और इन्हें पसंद भी बहुत है, इसलिए लाया हूँ। तो संजू कहती है, पर इतने सारे? मम्मी जी देखिए ना, आपके बेटे की यही आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कुछ उठा लाते हैं तो कभी कुछ, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो खराब ही जाती हैं। तो सासू माँ कहती है, मैं समझाऊंगी उसे। फिर वह धीरे धीरे करके सारे मटर निकाल लेती हैं। कुछ मटर कचौरी के लिए रख कर बाकी एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख देती हैं। तो संजू पूछती है, मम्मी जी आप यह क्या कर रही हो? तो सासू माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं, जब तुम पुलाव या मटर पनीर बनाओ तब ये मटर यूज़ कर लेना। तो संजू कहती है, अच्छा मम्मी जी, पर ये ख़राब नहीं हो जाएंगे? तो सासू माँ कहती है, नहीं बेटा, ये ख़राब नहीं होंगे। तो संजू कहती है, अच्छा मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो जब भी ज़रूरत होती है मैं तो बाज़ार से पैकेट मंगवा लेती हूँ। वो मम्मी जी, मुझे तो मेरे पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मुझे घर गृहस्थी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो सासू माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ, जो पूछना हो मुझसे पूछ लेना। फिर संजू ने ध्यान देना शुरू किया कि जब भी घर में कोई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ आती है तो उसकी सासू माँ उन्हें कैसे स्टोर करती है। मलाई से मक्खन बनाना, घर पर अचार बनाना, बहुत कुछ चीज़ें वह सीख जाती है। एक दिन सासू माँ कहती है, बहू रानी, मेरी बात को गलत मत समझना। तुम सोचती होगी कि मम्मी भी कैसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ लगी रहती है, पर बेटा अभी तो तुम 2 हो, कल को 3, फिर 4 होगे तो खर्चा भी बढ़ेगा, तब बचत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह समय सही होता है कुछ सेविंग करने का। इससे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। मेरी सासू माँ हमेशा कहती थी कि बहुओं खूब खाओ, मन भर कर खाओ, पर सीज़न का, जिससे हमारे शरीर पर ना गलत असर पड़े और ना हमारी जेब पर, क्योंकि बिना सीज़न की चीज़ों को स्टोर करने के लिए पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। तो संजू को भी सासू माँ की बातें समझ में आने लगती है। फिर सासू माँ का गांव जाने का दिन आ जाता है। तो संजू कहती है, मम्मी जी मत जाइए ना, हम सब साथ रहेंगे। तो सासू माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो मुझे खेतों का हिसाब किताब भी देखना होता है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। तो संजू की आंखें भर आती हैं। तो अभय संजू का मुंह ठीक करने के लिए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि एक बेटी माँ को विदा कर रही है। यह सुनकर तीनों हंस पड़ते हैं।
वह सासू माँ को ट्रेन में बिठाकर घर वापस आ जाते हैं। संजू को घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। अभय भी ऑफिस चला जाता है और वह घर पर बिल्कुल ही अकेली रह जाती है। आखिर बोर होने के बाद थक हार कर अपनी सहेली को फ़ोन करती है और कहती है, प्रिया तुम फ्री हो तो आ जाओ, लंच साथ करेंगे। तो प्रिया कहती है, इतने बेटा प्ले स्कूल से आएगा, इतने मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तो वह खाने की तैयारी करती है। कुछ तो सुबह की आलू की सब्ज़ी जो सासू माँ के लिए लंच के लिए बनाई थी कि घर जाते ही वह खाना कहाँ बनाएंगी वह रखी थी। कुछ मटर पनीर और रायता बना लेती है। सोचती है फुल्के गर्मा गर्म सेक लेगी। कुछ देर बाद प्रिया आ जाती है। वह उसे कोल्ड ड्रिंक देती है और लंच लगा देती है। तो प्रिया खाना खाती है और कहती है, संजू एक बात तो बता, आज तो तेरे खाने में बड़ा अलग स्वाद आ रहा है। तो संजू कहती है, मटर भी फ्रेश है और पनीर भी कल रात को सासू माँ ने घर पर ही बनाना सिखाया था। दही भी घर की जमी हुई है, फ्रेश, और तू यह नींबू का अचार तो ट्राई कर। फिर संजू कहती है, सच में यार, हम लोग पूरा पूरा दिन ऐसे ही बैठकर पूरा कर देते हैं। सासू माँ के आने से पता चला कि घरों में कितने काम होते हैं। तो प्रिया कहती है, तेरी सासू माँ तो तुझे पूरी गृहस्थन बना गई। तो संजू कहती है, नहीं यार, वह तो सिर्फ बताती थी, जोर जबरदस्ती नहीं करती थी। अब जैसे हमें गर्मी लगती है तब ठंडी हवा कूलर से मिले या एसी से, यह बात मैटर नहीं करती। मेन बात है ठंडी हवा। यही बात यहाँ पर लागू होती है। अच्छी बातें सासू माँ, माँ, बहन कोई भी सिखाए, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। तो प्रिया कहती है, बात तो ठीक है, अब तो मैं भी तेरे घर तुझसे कुछ ना कुछ सीखने आया करूँगी, तू मुझे सिखाएगी ना। तो संजू कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब संजू अक्सर अपनी सासू माँ के साथ वीडियो कॉल पर बात करती है, उनसे काफ़ी सारी चीज़ों की टिप्स लेती है और उन्हें नई नई डिशेस बनाकर उनकी फ़ोटो भी दिखाती है। इससे सास और बहू दोनों का ही बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब तो जब भी किसी फ्रेंड के यहाँ किटी पार्टी होती तो संजू और उसकी सासू माँ की बातें ज़रूर होती और सभी संजू से कुछ ना कुछ टिप्स लेती ही रहती थी और कहती थी कि संजू तो अपनी सासू माँ से यह पूछ कर बताना कि यह काम कैसे करते हैं, वह काम कैसे करते हैं। अभय के ऑफिस में भी संजू के खाने की बड़ी तारीफ़ें होने लगी और सासू माँ के टिप्स की हेल्प से संजू ने जो कुछ महीने में बचत की थी उसे देख देख कर वह बड़ी खुश हो रही थी और सासू माँ को भी कॉल करके बता रही थी कि देखिए मम्मी जी, मैंने इस बार इतनी बचत की है, और कहती रहती थी कि मम्मी जी आप दोबारा यहाँ रहने कब आएंगी। वीडियो कॉल से ज़्यादा मज़ा आपके साथ आपसे चीज़ें सीखने में आता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।